जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्कार सर जी, प्रणाम। सर जी प्रणाम। नमस्ते सर जी, प्रणाम। तो स्टार्ट करें क्लास आज की। नमस्कार सर। आकाश सर नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओके जी। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। आपसे जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास है हमारी रेकी ऊर्जा लेवल 1 और लेवल 2 हमारा टॉपिक है। ठीक है जी। हम अगले 3 दिन में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम एक दिन रेकी ऊर्जा को बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे दिन हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 के बारे में, 24 पॉइंट के बारे में। तीसरे दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्या नाम है सिंबल्स और अटूनमेंट के बारे में। चौथे दिन हम लेवल 2 की अटूनमेंट करेंगे। तो हमारा ये 4 दिन का सेशन रहेगा। 4 दिन हम जुड़े रहेंगे सभी। तो इन 4 दिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए रहेगा सभी का। और जो जो व्यक्ति नए हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने क्लास। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रिपीट करने का मौका है क्लास को, तो आप लोग रिपीट कीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना एक बात को लेके, क्योंकि हर बार जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि पहले ये बोला था वो भी सही है, जो आज बोल रहे हैं वो भी सही है। ऊर्जा के नियम की हम बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा के नियम से हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेकी ऊर्जा क्या है। ठीक है जी। रेकी ऊर्जा क्या है और रेकी ऊर्जा के नियम क्या हैं। सबसे पहले अब रेकी तो शायद हमें पता ही नहीं है कि रेकी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को कि रेकी शब्द के बारे में भी नहीं पता है कि रेकी क्या होती है। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को हमें नहीं पता ना कि रेकी का मतलब क्या है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। एक सेकेंड, डॉक्टर राशु को और सरिता जैन मैडम को मैंने बना दिया है होस्ट। ओके जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो है क्या और उसका हमारी लाइफ के अंदर बेनिफिट्स क्या है। तो इस ग्रुप में आज 2 ग्रुप मर्ज हैं इस क्लास के अंदर। एक है भक्तांबर हीलिंग ग्रुप की ऑडियंस है और एक है यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन की तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से ऑडियंस है। ठीक है, दोनों ग्रुप एक ही हैं। वी आर वन, अलग अलग नहीं है। ठीक है जी। और सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो रहेगा उस पर आपको दोनों के लोगो मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट पे हमारा लोगो भी मिलेगा और भक्तांबर हीलिंग ग्रुप का लोगो भी मिलेगा। यहाँ जितने व्यक्ति अभी हीलिंग सीख रहे हैं इनको सर्टिफिकेट हम यहीं से देके मतलब पारित कर देंगे। यहीं से कैसे लेवल खत्म होंगे हम यहीं से सर्टिफिकेशन आपको देके पारित कर देंगे। जो आप सीख रहे हैं इसको आप अपने प्रोफेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप हीलर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने पर्सनल प्रोफेशन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेजर ऊर्जा क्या है। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी की, एक ऐसे इलाज के बारे में जिसको करने के लिए हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को। एक ऐसा किसी भी बीमारी का इलाज, दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का इलाज हम कर सकते हैं कैसी विधि के द्वारा, जिसमें कि हमें उस व्यक्ति को मेडिसिन नहीं देनी। ठीक है जी। अब मेडिसिन नहीं देनी तो उस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास क्या शक्ति है जिसके द्वारा कि हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। मैं एक बार माइक प्लीज चेक कर देता हूँ, आप लोग प्लीज पेशेंस रखिए। ओके, माइक ओके है मेरी तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी सही चल रहा होगा सभी का, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आज मौसम खराब है और उसकी वजह से इंटरनेट उसमें प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट के अंदर। ठीक है जी। तो
ऐसी कौन सी शक्ति है इस दुनिया के अंदर जो हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सभी व्यक्तियों को, हम जितने भी इंसान हैं हमें तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, बट हमारे अलावा लाखों करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं, उनको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, उनको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ऐसी कौन सी शक्ति है कि हम ह्यूमन हैं और हम इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, इन टर्म्स ऑफ माइंड पावर, ठीक है, हम रिसर्च में रहे हैं, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास होम्योपैथिक है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये क्या नाम है एलोपैथिक है, और इसके अलावा हम आदमी का दिल बदल सकते हैं, व्यक्ति के ऑर्गन्स चेंज कर सकते हैं, क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरियां कर सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि जुड़े हुए पैदा होते हैं, हम उनको भी अलग कर देते हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में मेडिकल साइंस एक बेहतरीन मतलब हेल्प करता है ह्यूमन की। बट व्हाट अबाउट अदर जीवात्माएं, जितनी जीवात्माएं इस दुनिया के अंदर, उनके बारे में हमारा क्या सोचना है कि ना तो उनके पास एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है, ना आयुर्वेद है, ना उनके पास कोई दूसरी चीज़ है, ठीक है जी, उनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी वो अपना इलाज खुद कर लेते हैं। हमारे पास रहने के लिए मकान है, सिर के ऊपर छत है, हमारे पास रहने के लिए मकान है, सिर के ऊपर छत है, और उसके बावजूद हम घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में निकलते हैं, बाइक में निकलते हैं, हमारे पास व्हीकल्स हैं, ऑफिसेज हैं, मौसम की मार से हम बच सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो हम मौसम की मार से उतना नहीं फंसते जितना जीव जंतु फंसते हैं, फिर भी हम पे ही मार ज़्यादा है मौसम की और इन सब चीज़ों की, और वो लोग हमसे अच्छा सर्वाइवल करते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, और अगर ऐसी कोई शक्ति सच में है इस दुनिया के अंदर, तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या ये शक्ति सिर्फ हेल्थ बेनिफिट के लिए, क्या ये शक्ति सिर्फ हेल्थ बेनिफिट के लिए है, या ये शक्ति से हम अपनी भौतिक लाइफ की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर सकते हैं? मान लो किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को नेगेटिव विचार आते हैं, किसी के घर के अंदर ग्रह क्लेश रहता है, किसी व्यक्ति को फाइनेंस के इशू हैं, 1000 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, और उन सारी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें जाए, मतलब एक स्टेट में हम उन प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, तो क्या ये ऊर्जा वहाँ भी हमारी मदद करेगी? ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर रहा है, लाइक मेरे जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि ऐसी एक ऊर्जा है जो हमारी मदद करती है, तो वो ऊर्जा किसके पास हो सकती है? क्या उसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है? क्या उसके लिए हमें किसी प्रकार के जप तप की ज़रूरत है? क्या उसके लिए हमें कोई हमारे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर होनी ज़रूरी है? क्या उस ऊर्जा का एक्सेस पाने के लिए कोई एलिजिबिलिटी है, मतलब कोई एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है? ऐसा क्या है कि जिससे हम उस ऊर्जा के बारे में जान सकें, उस ऊर्जा को पा सकें? ठीक है जी। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लैक करती हैं इस ऊर्जा का। क्या हम इस ऊर्जा को देख सकते हैं अपनी आंखों से? क्या इस ऊर्जा का प्रभाव हम महसूस कर सकते हैं? अगर महसूस कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? बॉडी पे कर सकते हैं या इनर में कर सकते हैं? महसूस हम इस ऊर्जा को कैसे कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर? और अगर मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन का हिस्सा बना लूँ तो पे बैक क्या होगा, मुझे देना क्या होगा उसके बदले में? मतलब फीस कितनी देनी होगी, या मुझे क्या करना पड़ेगा इस ऊर्जा को परमानेंट पाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये सब हमारा अगले 4 दिन का ना मटेरियल है। हमें सारे नियम समझने हैं, ये सारे रूल समझने हैं, और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। आज ही डिसाइड कर लेंगे हम कि हमें करना क्या है। तो जब हम ऊर्जा के नियमों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप सब लोग आंख बंद करके अपने बारे में 2 मिनट अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मेरे जीवन में ऊर्जा का रोल क्या है? मेरे जीवन में एनर्जी का मतलब क्या है? आपको सेल्फ से क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए।
बंद आंखों से खुद से सवाल करेंगे कि मेरे जीवन में ऊर्जा का रोल क्या है। ओके जी, क्या जवाब देता है हमें हमारा माइंड? तो किसी एक दो व्यक्तियों से पूछ लेते हैं। राजवीर जैन जी ने हाथ खड़ा किया है, तो सबसे पहले राजवीर जैन जी से पूछ लेते हैं। सर कृपया म्यूट कीजिए। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ जी। बिना ऊर्जा हम कुछ नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते। हाँ जी। बिना ऊर्जा के हम चल फिर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऊर्जा बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ओके, कौन सी ऊर्जा सर? खाना खाना तो खाने वाली ऊर्जा या पीने नहीं वाली नहीं, ऊर्जा? प्राकृतिक ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। प्राकृतिक ऊर्जा। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। जय गोस्वामी मैडम जी, एक लाइन में आपको आंसर करना है। कृपया अनम्यूट कीजिए। महेंद्र जैन जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ, मतलब ऊर्जा के माध्यम से नेक कार्य कर सको जिससे सबका भला हो, यूनिवर्स का। अच्छा, नहीं, ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या रोल है, मैंने ये पूछा। मतलब ऊर्जा से हमारे क्या है कि सारी चीजें जो भी है अच्छा काम हो, उससे इससे उससे एनर्जी मिले, मतलब सब कार्य सिद्ध हो, हमारे जो भी रुके हुए कार्य हैं वो ऊर्जा के माध्यम। धन्यवाद जी। राजश्री मैडम जी एक लाइन में आंसर कीजिएगा। स्पिरिचुअल पावर जो हमें चलाती है। स्पिरिचुअल पावर हमें चलाती है। बहुत बढ़िया। ओके जी, ज्योति गुप्ता जी। सर ऊर्जा इज लाइफ। जैसे ये यूनिवर्स ड्राइव करती है एनर्जी, तो वही मतलब जैसे ये यूनिवर्स ही एनर्जी से चल रहा है, तो यही एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मीना मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। सर एक बार क्वेश्चन बताएंगे? ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या रोल है? सर प्राणवायु, सर ऊर्जा का यही महत्व है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जी रहे हैं, प्रकृति ने दिया है कि हम सोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सोने से ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कामों के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी से। और बिना प्राण ऊर्जा के तो हमारा श्वास मुर्दा है सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, चलिए अभी इतना ही लेते हैं आंसर, बाकियों की बारी हम बाद में ले लेंगे। ओके, तो सिंपल सिंपल बात ये है कि वी आर 90% एनर्जी बेस्ड और 10% ऊर्जा बेस्ड, फूड बेस्ड। हम 90% एनर्जी बेस्ड हैं और 10% फूड बेस्ड हैं सभी व्यक्ति। ठीक है, अब ये 90% के अंदर क्या क्या आता है? 90% के अंदर आपका आ गया उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना। ठीक है जी, ये हमारा 90% आ गया। और हम मैं इस बात की गारंटी कैसे मान लें कि जो 90% है, यह जो 90% है, यह हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या 10% जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ठीक है, इस बात को अगर आप लोग समझें तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
अगर किसी व्यक्ति की सोल की प्रमोशन होती है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ, अगर किसी व्यक्ति की सोल की प्रमोशन होती है तो ऐसा कौन सा फ्यूज उड़ जाता है उसके शरीर में से कि वो आदमी से डेड बॉडी बन जाता है, इंसान से डेड बॉडी बन जाता है। जो 10% है, जो 10% है, वो है फूड, जिसके पीछे हम अपने जीवन का 90% एफर्ट लगा के रखते हैं। 90% एफर्ट हम किसके लिए लगा रहे हैं? खाने और कमाने के लिए। खाने और कमाने के लिए हम अपने जीवन की 90% ऊर्जा लगा के रखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में है सिर्फ 10%, ओनली 10%। 90% हम कॉस्मिक ऊर्जा द्वारा संचालित है, और कॉस्मिक ऊर्जा भी हमारे पास 2-3 तरीके से आती है। पहली होती है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पांचों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमारी ह्यूमन बॉडी संचालित है, ठीक है जी, पंचतत्वों से। और ये पंचतत्व हमें अपनी सर्विस निस्वार्थ रूप से देते हैं, ठीक है। जैसे ही किसी एक भी तत्व का एक्सेस खत्म हुआ 1 सेकंड के लिए भी, तो फ्यूज उड़ गया, हमारा सोल की प्रमोशन हो गई उस केस के अंदर हमारी। और अगर सोल की प्रमोशन हो गई तो मतलब वो शरीर जो है पंचतत्व वाला, वो पंचतत्व में ही विलीन होगा। अब उसके विलीन होने के 1000 टाइप्स ऑफ लोगों ने मेथड बना रखे। कोई जलाएगा उस शरीर को, कोई दफनाएगा, कोई पहाड़ों को फेंक देगा, कोई समुद्र में फेंक देगा, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन जब आप एंड सोचोगे तो वो पंचतत्व में ही विलीन होते हैं, वो पंचतत्व के अंदर ही विलीन होते हैं। अब हमने कभी इन पंचतत्वों की एनर्जी को अपनी खुली आंखों से नहीं देखा। खुली आंखों से देखा किसी ने? नहीं देखा। अगर फूड बेस्ड हम होते, मतलब फूड हमें 10 दिन ना मिले तो हम सरवाइव कर सकते हैं, बट ऊर्जा हमें 1 सेकंड भी ना मिले तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है सभी के लिए। तो इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, हम ऊर्जा द्वारा संचालित इंसान हैं, जो जिसे कि ऊर्जा हमें कोई ऊर्जा है जो चला रही है। ये कौन सी ऊर्जा है? ये वो ऊर्जा है जिसे हम प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस ऊर्जा के साथ एक और ऊर्जा जुड़ी हुई है। सिंगल ऊर्जा से हम संचालित नहीं है, हमारे साथ एक और ऊर्जा भी जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं हम सोल पावर, कॉस्मिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? सोल पावर, कॉस्मिक एनर्जी। सोल पावर, कॉस्मिक एनर्जी क्या है? शरीर किस लिए मिला? 6 इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का यूज करने के लिए, ठीक है। इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का यूज करने के लिए, भोग विलास, काम, क्रोध, माया, इन सबके साथ कर्म करने के लिए हमारी आत्मा को किसी शरीर की जरूरत थी। शरीर तो कर्म नहीं करता, आत्मा का कर्म होता है। आत्मा कर्म करने के लिए शरीर को धारण करती है, ठीक है जी। आत्मा कर्म करने के लिए शरीर को धारण करती है। तो शरीर किस लिए मिला? कर्म करने के लिए। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम मोटे मोटे डिस्कस करते हैं 2 प्रकार के, एक इंद्रियों का कर्म और एक ज्ञान इंद्रियों का कर्म। इंद्रियों के कर्म कौन से? 2 टाइप्स के लोग हैं, खाना, कमाना, उठना, बैठना, सोना, सेक्स करना, लड़ना, खत्म, जिंदगी यहीं तक है। दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव पर्पस ऑफ लाइफ, और उनको कुछ नहीं पता। ये भी 90% है, ये भी मेजॉरिटी 90% है। और 10% वो जो अपने आप से जीवन में एक बार भी पूछ ले, हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरे होने का मतलब क्या है। भाई यहाँ पे नाम आ रहा है रेनू मैडम का। अब रेनू मैडम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब है, लेकिन किसी अगर इनके दिमाग में ये सवाल आ जाए, मैं कौन हूँ और मुझे शरीर क्यों मिला और मेरा होने का मतलब क्या है, उसी दिन आपने अपनी ज्ञान इंद्री का यूज कर लिया। जिस दिन आपने ये पूछ लिया, अभी तक तो हम इंद्रियों में थे। इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का एक्सेस लेने में सिर्फ एक सवाल होता है, एक सवाल जो आपको भीड़ से बेहतरीन तरीके से अलग कर देता है, और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। जिस दिन आपने कहा, उस दिन आपने ज्ञान की बात कर ली, उस दिन आपने इंद्रियों से हट की बात कर ली। और जब तक हमने ये सोचा कि भाई जैसी सारी दुनिया वैसा मैं हूँ,
ठीक है, उसके जीवन में भी दुख है, मेरे जीवन में भी दुख है, उसके जीवन में सुख है, मेरे जीवन में सुख है। जब तक हमने सबके साथ अपने आप को भीड़ में रखा तब तक हम भीड़ का हिस्सा है। जिस दिन हमने ज्ञान इंद्रिय का यूज किया उस दिन हमारी गिनती अलग हो जाती है दुनिया के अंदर। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए हमें ज्ञान ऊर्जा का यूज करना है, ठीक है। और पंच तत्व के साथ हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। इंद्रियों का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? पंच तत्वों के साथ जुड़ के कर रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है जी। तो इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों में क्या फर्क होता है? ज्ञान इंद्रियां काम, क्रोध, मोह, माया जैसे शब्दों से ऊपर उठ के बात करती हैं, इनसे ऊपर लेके जाने का काम करती हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों में फंसा होता है ठीक है जी, जो व्यक्ति इंद्रियों में फंसा होता है वो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता कभी भी अपने आप से कि हूँ एम आई। अब सवाल ये है कि कॉस्मिक ऊर्जा डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं पंच तत्वों की ऊर्जा, कॉम्बिनेशन के बीच में हम हैं और हमें ही दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है इन दोनों, आत्मा और शरीर। जहाँ अब हम दो बात कर रहे हैं, आत्मा और शरीर, दो चीजें हमारे पास है। आत्मा वो है जिसको ना तो दर्द है, और ना जिसके अंदर कोई इमोशन है, जिसको ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, ना कोई जला सकता। आत्मा का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, आत्मा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किस चीज से। लेकिन शरीर वो है जिसको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, शरीर को सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो हम ऐसी एक प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर को अंदर है और हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें चला रही है, तो मतलब उसी प्राण ऊर्जा के पास हमारे शरीर के दुखों का कारण का भी सलूशन है। उसी प्राण ऊर्जा के पास हमारे दुखों के कारण का सलूशन है। वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को अलग अलग टाइप के दुख से, पेन से, प्रॉब्लम से, 2 टाइप्स की, 4 टाइप्स की, 8 टाइप्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं बाहर निकालने का काम करती है। और वो ऊर्जा ही हमें हील करने का काम भी करती है, वही ऊर्जा हमें हील करने का काम करती है। तो हमारे पास जीवन की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे ऊर्जा हिडन है तो वैसे हमारी प्रॉब्लम भी हिडन है, ठीक है। जैसे ऊर्जा दिखाई नहीं देती वैसे हमें समटाइम्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई नहीं देती। किसी के व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रॉब्लम कहाँ से आती है? किसी ऊर्जा के द्वारा आती है या अपने आप आ जाती है? ऊर्जा के द्वारा आती है, अपने आप आती है, ठीक है। समझिए, हम पूरा दिन एक सबसे पावरफुल ऊर्जा के साथ डील करते हैं। होल ह्यूमन 800 के 800 करोड़, 850 करोड़ लोग एक ऊर्जा का पूरा दिन यूज करते हैं। और वही ऊर्जा कहीं ना कहीं से हमारे ब्रेन वेव्स के साथ रास्ता बना के कम्युनिकेशन करती है हमारे साथ, और उसी के कम्युनिकेशन से हमें फ़ायदा और नुकसान होता है, ठीक है जी। सभी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, आई थिंक हिंदी शुद्ध चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब शुद्ध हिंदी में और लिटिल बिट इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके। चैट बॉक्स को कृपया थोड़ा शांत रखिए, जरूरी होने पे ही चैट करें, तो मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है, तो सबके लिए कंफर्टेबल होगा। ओके, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है जो हमारी बॉडी पे अटैक करती है हर रोज? हमारी बॉडी के ऊपर जो ऊर्जा अटैक करती है वो कौन सी ऊर्जा है? कोई बता सकता है? एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे बॉडी पे डेली अटैक करती है, ठीक है जी। उसको कहते हैं हम शब्दों की ऊर्जा, वर्ड्स की पावर, ठीक है जी। शब्द में इतनी पावर होती है कि शरीर तो शरीर आत्मा को भी चीर सकते हैं, शरीर तो शरीर आत्मा को भी चीर सकते हैं, इतनी पावर होती है शब्द के अंदर, ठीक है। हम किस ऊर्जा के साथ डील करते हैं? शब्द, शब्द के साथ। शब्द क्या है? एक ऊर्जा है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, चाहे टेलीफोनिकली या सामने बैठ के। आपको शब्द दिखाई तो नहीं दे रहा ना, आपको शब्द सिर्फ सुनाई दे रहा है। तो मतलब शब्द सुनाई दे रहा है।
और यही शब्द मैं जापानीज लैंग्वेज में बोलना शुरू करूं तो यही शब्द मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलूं, तमिल, कन्नड़, गुजराती, जो आपको आती ना हो, तो भी ये ऊर्जा ही है, लेकिन इस ऊर्जा के जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और एक केस के अंदर जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो वो मैंने अपनी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी सेट कर ली लैंग्वेज के साथ कि ये मेरी फ्रिक्वेंसी है और इस फ्रिक्वेंसी में कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उस शब्द को समझ सकता हूँ। तो शब्दों की ऊर्जा बनाती है हमारी एक बॉडी को ऑपरेट करती है। हमारे सात शरीर है, कल हम डिस्कस करेंगे। हमारा एक शरीर नहीं है, हमारे 7 शरीर हैं, और उस शरीर में जो हमारे शरीर में बीमारी का कारण होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी और मेंटल स्टेट का कारण होता है, वो सबसे अलग होता है, और उस शरीर को हम बोलते हैं इमोशनल बॉडी। हमारी इमोशनल बॉडी क्या है, कौन सी है हमारी इमोशनल बॉडी? हर शब्द हर शब्द कितना पावरफुल है उसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी जी की आईडी है, ठीक है। डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी जी रोड पे जा रहे हैं और किसी ने इनको गाली दे दी, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? इन्होंने इग्नोर कर दिया, बड़े समझदार इंसान है, इन्होंने उस व्यक्ति को इग्नोर कर दिया, लेकिन उसने फिर गाली दे दी, इन्होंने फिर इग्नोर कर दिया, उस व्यक्ति ने फिर गाली दे दी। अब क्या होगा? अब इनको गुस्सा आ जाएगा, इनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, और फिर डॉक्टर साहब जा रहे हैं, माइंड मत करना, सिर्फ सर हम एक एग्जांपल शेयर कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब सड़क पर जा रहे हैं और किसी लड़की ने आई लव यू बोल दिया, मतलब डॉक्टर साहब को हम कुछ साल पीछे ले जाते हैं, 20-25 साल पीछे ले जाते हैं, और किसी लड़की ने आई लव यू बोल दिया, तो उस शब्द का हमारे दिमाग पे क्या इम्पैक्ट होगा? किसी ने आई लव यू बोला तो स्माइल और खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और किसी ने गाली दी तो गुस्सा और तिल मिलाना। हर एक शब्द हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है, उसका कोई ना कोई महत्व होता है। बात आपके फायदे की है तो बहुत अच्छी बात है, बात आपके नुकसान की है तो शायद आप बुरा मान के बैठ जाएंगे, और आपके ब्रेन का स्टेट ऐसा होगा कि आप पूरा दिन उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, आप पूरी जिंदगी उस व्यक्ति से आप बात नहीं करना चाहेंगे। आई एम राइट? तो शब्द हमारी इमोशनल बॉडी का एक मेजर हिस्सा है। एंड यकीन मानिएगा सर, इसका शोर थोड़ा कम करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट कि शब्द इतने पावरफुल है कि आपके शरीर में जो भी बीमारी आती है वो शब्द से ट्रैवल करके आती है। किससे ट्रैवल करके आती है? शब्दों के द्वारा ट्रैवल करके आती है। अब वो शब्द आपका है या नहीं, या तो शब्द को आपने बोला है या सुना है या देखा है या महसूस किया है। आपकी इंद्रियां कैसे भी उस शब्द को परसीव कर सकती हैं। लाइक किसी व्यक्ति को एक सिगरेट की डिब्बी देखी, सिगरेट के रूप को तो सबको पता ही है। किसी व्यक्ति ने सिगरेट की डिब्बी देखी, उस पर एक बड़ी खतरनाक सी फोटो बनी होती है, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, और कैंसर की फोटो बनी होती है, उस पर कैंसर पेशेंट की सर्जरी करी होती है। तो किसी व्यक्ति ने फोटो देखी और कहा कि यार कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अपने मन को कहा, तो उसने कैंसर को इन्विटेशन दे दिया, लेकिन एक आदमी जेल में लेके घूम रहा है सिगरेट की डिब्बी, और धुआं पी रहा है और धुआं निकाल रहा है, पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, खुद ही इनहेल करते हैं, खुद ही निकाल देते हैं धुआं, तो वो पी भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, और वो व्यक्ति को कुछ नहीं होता। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों में हम कैसे फर्क करें कि बीमारी किसको हुई और क्यों हुई? क्योंकि एक ने मान लिया कि कहीं मुझे हो गया, तो उसने अपने ब्रेन को ऐसा बोल दिया, ऐसी ऊर्जा को उसने रिलीज कर दिया, और दूसरे ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के लिए, इग्नोर कर दिया उस चीज को, तो दूसरा सेफ है। दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं, इवन छोटे से छोटा बुखार भी, दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं वो इनवाइटेड बाई अस हैं, मतलब हम उनको इनवाइट करते हैं अपनी बॉडी में आने के लिए। वो बीमारी हमारी बॉडी में नहीं आ सकती अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो। लाइक कोरोना की बातें भी करें हम, एक रिसेंट
चल रही है, ठीक है। कोरोना में भी मैक्सिमम लोगों को कोरोना होके ठीक हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं। बहुत सारी दुनिया को होके ठीक हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हाँ ठीक है वायरल आया, और उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, सीरियस लिया नहीं, और वो ठीक हो गए। और बहुत सारे लोगों ने, कौन है वो आंटी जी आती है टीवी पे, अंजना ओम कश्यप, सुदीप चौधरी, श्वेता झा, इतने मर गए जी, इतने पैदा हो गए जी, आज मरने वालों का आंकड़ा ये 24/7 फोबिया जनरेट कर दिया बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग, फोबिया इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डर से बीमारी हो गई, ठीक है। अब पहले बड़ों की लहर आई थी, फिर बीच वालों की आई, और अब बच्चों की आई। लेकिन जब पहले बड़ों की आई थी तब बीच वाले भी बीमार हुए थे और बच्चे भी बीमार हुए थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सबका ध्यान फोकस कहाँ है कि बच्चों के ऊपर फोकस कर दिया कि यहाँ पे बच्चे होंगे, ठीक है। हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए, बट नेगेटिव न्यूज़ से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ फोबिया है। टॉप 22 बीमारी जो इस दुनिया के अंदर हैं, जिसमें कि शुगर और बीपी भी आता है, जिसमें कि शुगर और बीपी भी आता है, साइंस ने उसको साइकोसोमिया की कैटेगरी में डाल रखा है, जिसकी गोली इंसान सुबह खाता है, डेली शाम को खाता है, और कुछ लोग खाना खाने के बाद खाते हैं, और कुछ को तो इंसुलिन भी लगाना पड़ता है। और खुद साइंस ने उसको साइकोसोमिया की कैटेगरी में डाल रखा है कि साइकोसोमिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब हम परसीव करते हैं, जो हम परसीव करते हैं वही हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनता है, और हमारे पास ही रास्ता है उस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकालने का, रेकी ऊर्जा के द्वारा। हमारे पास ही रास्ता है बीमारी को बाहर निकालने का भी, ठीक है जी। तो ये शब्दों की ऊर्जा की पावर है। और यहीं पे किसी पॉजिटिव व्यक्ति की बात करो जो इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं, या अज्ञानी व्यक्ति की बात करें, ठीक है। एक रिसर्च हुई एक बार हाईवे पे, रिसर्च में 600 लोगों के रैंडम शुगर टेस्ट किए गए। रैंडम शुगर टेस्ट हुए 600 लोगों के। अब रैंडम शुगर टेस्ट में एक बीमारी निकल के आई जी, सबको शुगर है, मतलब मैक्सिमम लोगों को शुगर है। किसी की 350 है, किसी की 450 है, किसी को तो 500 भी है, ठीक है। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उनको शुगर है। उनमें से किसी को भी नहीं पता उनको शुगर है। लेकिन उनमें से अगर 4 आदमियों को बुला के कहा गया कि आपके अंदर ये बीमारी फाइंड आउट की गई है, आपको शुगर है, तो उस दिन से शुगर इम्पैक्ट करना शुरू कर दी। उस दिन से बॉडी के अंदर शुगर ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि शुगर किसको नहीं है? हम में से हम जो भी खाते हैं, हमारा लीवर उसका 20% कंज्यूम करके रख लेता है। हमारा लीवर 20% शुगर उसमें से सेपरेट करके रख लेता है फॉर कि कोई भी इमरजेंसी आई, मान लो सड़क पे जा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग पीछे पड़ गया हमारे, तो भागना पड़ेगा ना हमें, या लड़ना पड़ेगा उसके साथ, तो वो ऊर्जा उस टाइम काम आएगी। कोई जा रहा है, कोई आपका पीछा करने लग गया और आपको भागना पड़ा, ठीक है जी। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई गाड़ी एकदम तेजी से आ रही है, आप अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे, तो फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए हमारा जो लीवर है वो शुगर को स्टोर कर लेता है कि अगर फाइट करने की नौबत आए या फ्लाइट करने की नौबत आए तो व्यक्ति अपना बचाव कर ले। तो मतलब शुगर तो सबके शरीर के अंदर ही है, लेकिन किसी ने किसी को बता दिया जिस दिन, उस दिन से उसको शुगर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके शब्द का वाइब्रेशन भी उसके साथ जुड़ गया और उसके सिक्स सेंस के अंदर उस बीमारी को प्लांट कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी होती नहीं है, मैंने आपको ये बताया है किस बीमारी का एंट्रेंस डोर क्या है, ये अंदर कैसे आती है शरीर के। ऐसे ही सभी प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है जी। सभी प्रकार की बीमारियां, खासकर आपकी महिलाओं की एक प्रॉब्लम होती है पीसीओडी। पीसीओडी भी साइकोसोमिया कैटेगरी के अंदर आती है। और ऑब्सेशन की, कुछ लोगों को ऑब्सेशन होती है हैंड वॉश करने की या सफाई करते रहने की काइंड ऑफ, ये भी आप परसीव करते हो बाहर से। ऐसी बहुत सारी बीमारियां रिसर्च कहती है, ठीक है जी, रिसर्च कहती है कि जो देखिए हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें रूट कॉज पता हो कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो वो कहाँ से आई, ताकि हम उसको बाहर जाने का रास्ता भी वहीं से दे सकें, ठीक है जी। तो रिसर्च कहती है कि शरीर में कोई भी बीमारी जब आती है तो एक रास्ते से आती है,
और उसी रास्ते से अगर हम चाहें तो उसको वापस भेज सकते हैं, उसी रास्ते से चाहें तो हम उसको वापस भेज सकते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन से प्यार नहीं करते, लाइक किसी के घर में ग्रह कलेश है, ठीक है, मारपीट होती है सुबह शाम, या हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, या प्रॉपर्टी को लेके कोई लड़ाई है, किसी भी रीजन से लड़ाई है, और लेडीज कहती हैं जिस जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं, इस जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो आपने क्या किया, आपने बीमारी को न्योता दे दिया। कौन सी बीमारी को, कि मर जाओ, ठीक है। आज जो आपने बोला वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके शरीर पे, आज जो आपने बोला वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक विचार यहाँ से दिमाग से शरीर के अंदर ऑर्गन तक पहुंचने में 2 साल का टाइम देता है, और अगर आपने उसको बार बार रिपीट कर दिया तो वो और जल्दी आ सकता है। तो आपने देखा होगा जिन घरों में ग्रह कलेश एंड ऑल होता है, वहाँ की जो फीमेल्स हैं 40 केस तक पहुँचते पहुँचते उनके साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ जाती है, 40 केस तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। या कुछ लोगों को कमर से मोटापा आता है, सिर्फ कमर से मोटापा आएगा, किसी को घुटनों का दर्द आ जाएगा, ठीक है जी। इन सारी बीमारियों के रूट कोज है, सारी बीमारियों की जड़ें हैं हमारे पास, और हम रेकी ऊर्जा द्वारा इन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ठीक कर सकते, बल्कि हम सामने वालों की भी ठीक कर सकते हैं जो हमारे सामने है, ठीक है। इमोशन बॉडी में ही हमारे रिलेशनशिप इशू जुड़े हैं, इमोशनल बॉडी के अंदर ही हमारे रिलेशनशिप इशू जुड़े हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकते हैं। और रेकी ऊर्जा के द्वारा हम विचार को, मतलब मेंटल ऑरा को और फिजिकल ऑरा को, दोनों को एक साथ कंबाइंड करके किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। तो पावरफुल है कि नहीं ये टेक्निक, ठीक है। ना पैसे लेने हैं किसी से आपको, ना पैसे देने हैं, ठीक है। यहाँ तो नहीं देने हैं, मतलब हमारी क्लास में तो आपको पैसे नहीं देने हैं किसी भी चीज़ के, लेना न लेना आपका पर्सनल इशू है कि आप फ्यूचर में इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं किस तरीके से। तो जब आपको सारे रूल पता लगेंगे तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना। तो है ना पावरफुल चीज़, हम इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर यूज़ करें तो हमारा हाथ इतना शक्तिशाली है, इतनी ताकत हमारे हाथ के अंदर है कि हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हम किसी भी बीमारी का इलाज इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ऊर्जा के यूज़ करने से पहले हमें ऊर्जा के नियम पता होने चाहिए। ऊर्जा का यूज़ करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऊर्जा के नियम पता होना चाहिए। ऊर्जा के नियम क्या है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये पंच तत्व हैं, बादल मुझे बारिश देता है, आकाश मुझे छत देता है, जमीन मुझे अर्थ देती है, चलने की जगह देती है, ऑक्सीजन मिलती है मुझे, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश का मैं कॉम्बिनेशन हूँ, यूज़ करता हूँ ऊर्जाओं को सारी को, और उसके बावजूद भी बीमार हो जाता हूँ। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, शब्द। मैंने शब्दों की साइंस को भी मैं समझूंगा कि शब्दों की साइंस को मुझे कैसे यूज़ करना है। एंड मेजर वन कि क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है रेकी, मतलब इतने तक ही सीमित है कि मैं स्वास्थ्य हो जाऊंगा, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज अच्छे हो जाएंगे, मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, क्या सिर्फ यहीं तक है रेकी ऊर्जा, या इसके आगे भी इसका कोई स्वरूप है हमारे साथ जुड़ा हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम किसी भी ऊर्जा का एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं जीवन में, मान लो आपने एक कार ली, तो कार के पैसे दिए, कुछ पे करना पड़ा आपको कार के बदले में, या आपने एक चाय की दुकान पे चाय ली तो आपको चाय के पैसे देने पड़े, ठीक है जी। अब उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ा, चाय पी के क्या मिला, ऊर्जा, चाय पी के क्या मिला, ऊर्जा। और कार किससे चलती है, ऊर्जा से चलती है। पेट्रोल क्या है, ऊर्जा है, ठीक है जी। तो उसके लिए भी आपने पे किया, बट ऊर्जा के कुछ नियम है, ठीक है जी, मतलब गिव एंड टेक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब खोना भी 2-3 प्रकार से पड़ता है। पहली बात, खोने का तरीका डिसाइड करेगा कि आप पाएंगे कितना,
खोने का तरीका डिसाइड करेगा कि आप पाएंगे कितना। मतलब सीधी सीधी बात है जी, जेब ढीली करो, ये कोर्स 1.25 लाख रुपए का है जो आप करने जा रहे हैं। इसमें इतने लेवल होते हैं, हर लेवल की आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी और सर्टिफिकेशन के साथ आपको आगे आप इसको अपने उसमें आप कमर्शलाइज भी इसको कर सकते हैं, आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिवाज चलता आ रहा है मार्केट के अंदर, समाज के अंदर। अब इसके रेट कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। कहीं लेवल 1 आप 2000 रुपये का सीख लो, कहीं आप 500 रुपये का सीख लो, कहीं फ्री सीख लो। लेवल 2 का तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेवल 3 का पे करना पड़ेगा। फिर आप मास्टर बनेंगे तो सामने वाला कहेगा जी आप मास्टर बन रहे हो तो आप तो पैसा कमाओगे, तो मुझे भी पैसा दो। इसी तरीके से लोग पैसा देते हैं, सीखते हैं, और क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है तो वो आगे से पैसा लेते भी हैं। ठीक है जी, तो वो आगे से पैसा लेते भी हैं। ये नियम मतलब चालू है कंप्लीटली तरीके से। ठीक है जी। और दूसरा नियम ये कहता है कि देने के तो तरीके और भी हैं। अगर नियम ये कहता है कि अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो आप एक अच्छे रेकी हीलर नहीं बनेंगे। मानते हैं आप इस बात को? अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो आप एक अच्छे हीलर नहीं बनेंगे। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, अब आप सिखाने वाले हैं और मैं सीखने वाला हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, आप जो मुझे ऊर्जा के बारे में बता रहे हो, ये ऊर्जा आपने कहाँ से खरीदी है जो आप मुझे बेच रहे हो? यह ऊर्जा आपने कहाँ से खरीदी है जो आप मुझे बेच रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है, ये यूनिवर्स की ऊर्जा है। जब कॉस्मिक वर्ड आ गया तो यूनिवर्स आ गया। और जब इस नेचर ने कभी मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश ने, तो फिर वो ईश्वर कॉस्मिक ऊर्जा के पैसे मुझसे कैसे मांग सकता है? ठीक है। ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने जीवन में एक पौधा नहीं लगाया लेकिन उनको ऑक्सीजन मिल रही है डेली बेसिस पे। लाखों लोग होंगे ना, हर कोई 2 पैरों पे तो चलता है ना, बट उनको अर्थ की सर्विस हर रोज मिल रही है। सूरज की रोशनी सब यूज कर रहे हैं, सूरज ने हमसे कभी पैसा चार्ज करा ही नहीं, बल्कि हमने एक बाहर से खरीद के लगा ली कि जी टैनिंग हो रही है सूरज की रोशनी से। ठीक है जी, हमने ही घर बना लिए कि आंधी आती है, तूफान आती है, हवा तेज चलती है तो अपने बचाव के लिए। बट नेचर ने तो हमसे कभी कुछ डिमांड नहीं करी नेचर ने कभी कोई डिमांड? नेचर ने कभी हमसे कोई डिमांड ही नहीं करी। तो फिर आप हमें कौन सी ऊर्जा बेच रहे हो? आप हमें कौन सी ऊर्जा बेच रहे हो? ठीक है, तो मैं तो इस व्यापार का खुले में विरोध करता हूँ कि रेकी जैसी चीज़ सिखाने के लिए कभी हमें किसी व्यक्ति से पैसा नहीं लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल धारणा है। इसी वजह से आप लोगों के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा रहेगा। मतलब जब भी आपका सीखने का मन हो, रिपीट क्लास करने का मन हो, 1 बार नहीं 10 बार भी आप सीखेंगे तो कुछ नहीं। बात अगर सर्टिफिकेट की आती है तो भक्तांबर हीलिंग ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको इस सर्टिफिकेट की वैल्यू को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर सकता। और आपको जिसको पे करना है, जिसको हमें इस ऊर्जा का पे करना है, वो वही है जो इस ऊर्जा का जन्मदाता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और अगर हमें किसी को कुछ पे करना है तो हम ब्रह्मांड को ही पे करेंगे। लाइक थैंक यू, अपना ग्रेटिट्यूड हम उस ईश्वर के लिए ही रखेंगे जिस ईश्वर की ये ऊर्जा है। ठीक है, अपना ग्रेटिट्यूड हम उस प्रकृति के ही लिए ही रखेंगे जिस प्रकृति की ये ऊर्जा है। अपना ग्रेटिट्यूड हम उन्हीं 5 तत्वों के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, ज्ञान इंद्रियों के लिए रखेंगे जिससे कि हमें सारी चीज़ प्राप्त हो रही है। ना कि इसका ग्रेटिट्यूड हम इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ में रखेंगे, लाइक मनी। मटेरियलिस्टिक चीज़ के अंदर हम इसमें अपना बेनिफिट नहीं रखेंगे। ठीक है जी, बाकी आप लोगों की पर्सनल विचारधारा, आप अगर कमर्शियल करना चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा और मेरा सर्टिफिकेट का भी उसमें ऐसा कोई रोल नहीं होगा कि आपने हमारा सर्टिफिकेट लिया है तो आप इसको कमर्शियल नहीं कर सकते। आप कीजिए, सबका काम करने का अपना तरीका होता है, मतलब हम उसमें मना नहीं करेंगे। मैंने अपनी विचारधारा रखी है, आपकी अलग भी हो सकती है, तो उसमें कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो
सबसे बड़ी बात है कि गिव एंड टेक का रूल हमें फॉलो करना है। और पावर्स का मतलब होता है, जब हम किसी पावर का एक्सेस लेते हैं तो पावर कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, अदरवाइज हम पावर का यूज नहीं कर सकते अगर ऊर्जा का नियम नहीं पता तो। अब किसी ने बच्चा पैदा किया तो बच्चा ऐसे ही थोड़ी कि पैदा किया तो खुशी हुई, बच्चे को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमें मिली। और किसी ने शादी करी तो शादी की खुशी तो होती है सबको, लेकिन लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पकड़ी, परिवार बनाना है, घर चलाना है, अपने सपने हैं, सभी प्रकार की। आप कोई छोटी से छोटी चीज भी लोगे तो आपकी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, और जब बात हम ऊर्जा की करते हैं तो ऊर्जा तो हर जगह हमारे साथ है, हर पल है। आप पंच तत्वों की ऊर्जा की बात करो या किसी ऑब्जेक्ट की ऊर्जा की बात करो, किसी ऑब्जेक्ट की ऊर्जा की बात करो। मोबाइल कैसे चलता है? ऊर्जा से चलता है। कार कैसे चलती है? ऊर्जा से चलती है। टीवी कैसे चलता है? ऊर्जा से चलता है। हम कैसे चलते हैं? ऊर्जा से चलते हैं। तो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक सभी चीज़ों में ऊर्जा का नियम काम करता है। ठीक है, कहते हैं बॉडी किस चीज़ से बनी है? बॉडी जी मीट बॉडी है, मांस से बनी है, हड्डियों से बनी है, ब्लड से बनी है, काइंड ऑफ बॉडी के लिए थ्योरी दी जाती है। फिर पूछा जाए कि सोल किस चीज़ से बनी है? सोल, आत्मा जो है वो किस चीज़ से बनी है? तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो कहते हैं एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का नियम है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो हम इस नियम को दूसरे लैंग्वेज में समझें, अगर कॉस्मिक लैंग्वेज में, तो वो कहते हैं कि बॉडी बनी है वाइब्रेशन, साउंड और एनर्जी। वाइब्रेशन, साउंड एंड एनर्जी से हमारी सोल बनी है। और ब्रह्मांड का नियम क्या है? ब्रह्मांड के नियम में कौन सी चीज चलती है? वाइब्रेशन, साउंड एंड एनर्जी, तीन चीजें चलती है। तीनों ही चीजों की पावर है, उन तीनों चीजों के बिना ही कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करती अलाइन वे के अंदर, अलाइन वे के अंदर वर्क नहीं करती। स्टार्स के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है? हमारे शरीर के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम। समझ रहे हम? तो हम सब एटम बम है। हम सब क्या है? एटम बम है। हमारे शब्द जो हैं, वर्ड्स इज मोर देन पावरफुल एटम बम। हम अपने शब्दों से विनाश लीला भी कर सकते हैं और हम अपने शब्दों से पूरी दुनिया को सजा भी सकते हैं। और रेकी ऊर्जा में हम अपनी साउंड पावर का यूज कुछ ऐसे ही करेंगे, साउंड पावर का यूज कुछ ऐसे करेंगे। दूसरा आता है प्राकृति और कॉस्मिक ऊर्जा का मेरे जीवन में क्या रोल है? क्या सिर्फ इस शरीर को चलाना, या सोल ने जिस कर्तव्य के लिए इस शरीर को धारण किया उस कर्तव्य को पूरा करना, या उसके अलावा तीसरा भी कोई ऐसा कारण हो सकता है जो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा है, मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा है, मेरी शारीरिक बीमारियों के साथ जुड़ा है, या मेरी मानसिक चिंताओं के साथ जुड़ा है? क्या कोई ऐसा कारण भी हो सकता है? इन ऊर्जाओं के पीछे, इन ऊर्जाओं में कोई ऐसा भी पर्दा लगा हुआ है क्या जो मैं देख ही नहीं पा रहा? जो मैं देख ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ एक तो शब्द वाली बात कही कि शब्द मेरा है, नेगेटिव विचार या किसी दूसरे ने मुझे दिया, उससे मेरी बीमारी का कारण होता है। लेकिन क्या ये पंच तत्व भी बन सकते हैं क्या मेरी प्रॉब्लम? या कोई कॉस्मिक ऊर्जा भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि मेरे शरीर के लिए? तो हमने कभी उस पर विचार किया? हमने विचार किया? नहीं किया। स्पष्ट आंसर ये होता है कि हमने विचार नहीं किया। कारण है जितना सोचने का टाइम किसके पास है? फोन ही उठाने का टाइम नहीं है हमारे पास, फोन उठाने का टाइम नहीं है किसी का, हम विचार कैसे करें? ठीक है, अगर सोचा जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रूट कोज कहाँ छुपा है? अगर सोचे कि मेरे दुखों का कारण क्या है, दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेरे दुखों का कारण क्या हो सकता है? अगर सोचा जाए तो कोई सोच सकता है, कोई कहता है जी कर्म है मेरे दुखों का कारण, कर्म है, हो सकता है पिछले जन्म का था वो, तो मैं तो भूल गया इस जन्म में, मैं तो भूल गया इस जन्म में मेरा पिछला जन्म क्या था। काल सर्प दोष चल रहा है कुंडली में,
उसकी वजह से मेरे कर्म खराब हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा, भगवान नाराज है हमसे, भगवान हमसे नाराज हैं, शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है। या फिर राहु केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, काइंड ऑफ, इस वजह से जीवन में दुख है। ऐसे हम 50 बहाने अपने जीवन में रखते हैं अपनी पॉकेट के अंदर, ठीक है। और प्रैक्टिकली अगर किसी से पूछा हो कि भाई शनि देवता को कभी देखा है खुली आंखों से, टीवी में देखा है, टीवी में देखा है। जो 9 प्लेनेट मिलके सौरमंडल बना के हमें संचालित कर रहे हैं, हम उनको तेल चढ़ा रहे हैं, हम उनको तेल चढ़ा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के मालिक वो हैं, सिस्टम उनके बेस पे चल रहा है, सोलर सिस्टम, और हम तेल चढ़ा रहे हैं उनको। हम अपने द्वारा क्रिएट की हुई क्रिएटिविटी को ही, मतलब क्या कहते हैं सिंपल शब्दों में, कि भगवान भी कभी सोचता है कि भैया मैंने इंसान को बनाया, इंसान ने मुझे बनाया और बेच भी दिया। मैंने इंसान को बनाया, इंसान ने मुझे बनाया और बेच भी दिया, ठीक है जी। हम अपने दुखों का कारण ढूंढते हैं भगवान नाम के एक शब्द में, परमात्मा नाम के एक शब्द में, मेडिटेशन नाम के एक शब्द के अंदर, या 1000 ऑफ रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल में हम दुखों का अपना हल ढूंढते हैं। बट अगर हम सोचें कि भगवान को क्या जरूरत आपके दिए हुए प्रसाद की, और अगर आप उससे बात भी करते हो तो कहाँ सीधे मुंह बात करते हो। आप कहते हो जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, मेरी ये बुश पूरी कर दो, वहाँ धागा बांधा, वहाँ तबीज डाला, वो ऐसा करा, वो वैसा करा, भगवान परेशान, भगवान परेशान। अगर आपके टाइम पे आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है तो भगवान बुरा है, भगवान मुझसे नाराज है, भगवान बुरा है और भगवान मुझसे नाराज है। और समटाइम्स अपने पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, भगवान ही बदल देते हैं हम भगवान ही बदल देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता बनाए हुए हैं, 4200 धर्म है पूरे देश के अंदर, 4206 तो रिलीजन्स हैं, और उसके अलावा हमने इतने सारे देवी देवता, ये तो सिर्फ हमारे सेपरेट है हिंदुओं के, इसके अलावा और बहुत कुछ है दुनिया के अंदर, तो हमने वो बनाए हुए हैं। हमने उलझ गए, हमने जहाज बना दिए, प्लेन बना दिए, कारें बना दी, और लग्जरी बना दी, ब्रांड बना दिए, और हम उलझ गए उसी के अंदर। हम भूल ही गए कि हम कौन है और हमारे होने का पर्पस क्या है। प्रॉब्लम आती है तो उसकी तैयारी हम कर लेते हैं, मेडिक्लेम करवा लिया, बीमारी आती है, लेकिन हम उसकी पावर को नहीं समझ रहे। और हमें ये भी नहीं पता कि जिसको हम भगवान कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो भगवान ही है या कोई और है, वो भगवान ही है या कोई और है, हमें ये भी नहीं पता उसके बारे में। ना हमने कभी इसको देखा, ना कभी उसने हमें मौका दिया। और जिस भी व्यक्ति ने आज तक ये कहा कि मैंने देखा है जी, वो मौन हो गया। वो कहता है जी देखा है बट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, निशब्द हूँ, निशब्द हूँ, ठीक है। और ओशो कहते हैं शरीर के साथ स्वर्ग में जा नहीं सकते और मरने के बाद बता नहीं सकते कि स्वर्ग है कहाँ, नर्क कहाँ। शरीर के साथ आप जा नहीं सकते और मरने के बाद किसी को बता नहीं सकते। कन्फ्यूज़न बड़ी ज़बरदस्त है जीवन के अंदर हमारे, और ऐसी कन्फ्यूज़न है अगर हम सोचने लगे तो खुद ही उलझ जाएंगे। और किसी को परी मिलेंगी, किसी के पकौड़े तले जाएंगे मरने के बाद, किसी के जीवन में दुखी दुख भरे रहेंगे, काइंड ऑफ, मतलब 1000 टाइप्स के मिथ्य में हमने अपनी ज़िंदगी को फंसा रखा है। और कभी खुद से सवाल नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। इतनी हिम्मत नहीं दिखाई हमने कभी कि मैं कौन हूँ। आई एम ए फाइटर, मेरे अंदर मोटिवेशन है, मैंने अपने जीवन में ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं यहाँ से यहाँ आ गया। या फिर मैं दुखी हूँ, मैं सरेंडर हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखी थी, मेरी शादी हो गई, मैंने तो बच्चों के लिए पढ़ाई छोड़ दी, अपना करियर छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हारे पापा से ज़्यादा पैसे कमाती, हाउसवाइफ बन के रह गई। या हमने छोड़ दिया
या तो हम पास्ट में जी रहे हैं या हम फ्यूचर में जी रहे हैं। दुखों का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रेजेंट को हम देखना ही नहीं चाहते कि आज क्या है, इस पल क्या है। या तो हम समय से आगे भाग रहे हैं या समय के पीछे भाग रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हम कभी खड़े ही नहीं होते, और प्रेजेंट मोमेंट में खड़े होकर कभी एक बार भी पूछ लें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे होने का पर्पस क्या है इस जीवन के अंदर, मैं इंसान ही क्यों बना, और अगर इंसान बना तो इसी घर के अंदर क्यों पैदा हुआ, और पैदा हो गया तो मेरे जीवन का पर्पस क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है मेरे जीवन के अंदर, और इफ आई एम ए ह्यूमन देन व्हाट काइंड ऑफ पावर वी हैव, मेरे पास किस तरीके की पावर्स हैं, और अगर मेरे पास कोई पावर्स है तो हाउ टू यूज दैट पावर्स, तो मैं उन पावर्स को यूज कैसे कर सकता हूँ, और अगर मैं उन पावर्स को यूज करता हूँ तो उन पावर्स के रूल्स क्या हैं, उन पावर्स के नियम क्या हैं, और मैं उन नियमों के कैसे जान सकता हूँ। ठीक है, और इफ मैं ये सब कुछ जान लूँ तो फिर लास्ट में एक वही बात आती है, मेरा क्या फ़ायदा। अगर मैं एक क्वेश्चन खुद से पूछ भी लूँ तो मेरा क्या फ़ायदा। ठीक है, पहली बात, ये सवाल का जवाब जिसने सवाल पूछ लिया वो वैसे ही परेशान हो जाएगा, हूँ एम आई। ठीक है जी। दूसरी बात, इस सवाल का जवाब ढूंढेगा तो उसका वो सोल के लेवल पे बात करेगा, बॉडी के लेवल पे वो व्यक्ति बात ही नहीं करेगा। तीसरी एंड इम्पोर्टेंट बात कि जब आपने जान ली कि मेरे पास कुछ पावर हैं, तो पावर का एक्सेस पाया और पावर का यूज पाया, और जब आपने पावर का एक्सेस और यूज पाया तो आपको मिले ऊर्जा के रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ऊर्जा को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने लगे, तो फिर आप कहलाओगे उस परम का अंश, उस परमात्मा का अंश, आत्मा। उस टाइम पे कहलाएंगे, अभी नहीं है। अभी तो हम रोबोट हैं, कोई हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं, कोई हमें चला रहा है और हम चल रहे हैं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है जो हमें चला रहा है। वो कहता है जब तक तुम रोगे नहीं तो मैं तुम्हें, मतलब जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। कहता है जब तक तुम पूछोगे नहीं हूँ एम आई, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसा। जब तक बच्चा अपने माँ बाप से पूछता नहीं कि मम्मी मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं पापा की तरह ऑफिस कब जाऊंगा, मेरी हाइट इतनी कब होगी, मैं ऐसे काम तब कब करूंगा, तभी तो हम उसको बताते हैं। वो ना पूछे हमें क्या जरूरत है बताने की, हम कहाँ बताते हैं। हम तो उसको एक ही बात कहते हैं, बेटा तेरी शादी तब होगी जब तू बड़ा हो जाएगा। तो कहता है जी मैं बड़ा कब होऊंगा। ठीक है, 18 साल के हो जाओगे तो आप बाइक चला सकते हो, पूछेगा कि मैं 18 साल का कब होऊंगा, तब हम उसे समझाते हैं। ठीक है, हम सभी वेल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम उतनी ही बात बताना पसंद करते हैं जितनी हमसे कोई पूछता है, जितनी हमसे कोई पूछता है। तो हमने उस ईश्वर से कभी ये सवाल ही नहीं करे, हमने सवाल करे अलग टाइप के, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान ये देते, हे भगवान ये दे दे, और बदले में ये दूंगा, प्रसाद दूंगा, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, इतने जप करूंगा, इतनी पूजा करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वो कहता है कि मेरा सामान मुझे ही चढ़ा रहे हो, पूरा प्लेनेट मेरा, प्लेनेट के अंदर पड़ा गोल्ड मेरा, प्लेनेट के अंदर पड़ी सारी गैसें मेरी, प्लेनेट के अंदर पड़ा सारा चांदी मेरा, सोना मेरा, लोहा मेरा, सारी धातु तो उस परमात्मा के ना। हम सब कुछ कहाँ से ले रहे हैं, इस प्लेनेट से ले रहे हैं, और उसी को चढ़ा रहे हैं, उसी को चढ़ा रहे हैं। तो वो कहता है क्या कर रहे हो, वो भी तो हमसे पूछ सकता है ना कि क्या कर रहे हो। और कल को जब हम अपने सुख दुख की कहानी लेके परमात्मा के सामने खड़े हो भी जाएं, वैसे तो किसी को पता ही नहीं, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। हमने किताबों में पढ़ा है कि हम दूध आएंगे लेने, अच्छे काम करोगे तो परियां आएंगी लेने, सिर्फ आदमियों के लिए। ठीक है जी, औरतों के लिए नहीं लिखा हुआ कि कोई लेने आएगा। ठीक है जी, परियां लेने आएंगी और यमदूत लेने आएंगे, हमारे कर्मों का हिसाब होगा, ऐसा ऐसा। तो हम भी तो परमात्मा से पूछ सकते हैं ना कि आपने हमें ऐसा एक्सेस क्यों नहीं दिया कि हम खुद से सवाल पूछें। तो पूछेगा तुमने क्या किया अपने जीवन के अंदर। अगर परमात्मा हमसे ही पूछ ले, हम परमात्मा को ब्लेम ही कर दें कि आपने हमें इतने दुख दिए, मेरे को शारीरिक कष्ट दिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा भाई ऐसे निकला, पापा ऐसे निकले, पति ऐसा निकला, हम 36 प्रकार की कंप्लेंट अगर उस परमात्मा को करेंगे, वो हमसे एक सिंपल कंप्लेंट करेगा कि बताओ तुम
तुमने अपने जीवन में क्या किया और किसके लिए किया। और अगर हम खुद पूछें कि हमें किसके लिए करना चाहिए तो हमारे पास भी जवाब नहीं है। हमने किया किसी के लिए तो किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। कुछ लोग सामाजिक होते हैं, फ्री की क्लास चला देते हैं, मेरे जैसे समाज के लिए किया। ठीक है, हमने किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया जी, लेकिन मैंने किसी का भला भी नहीं किया। तो परमात्मा हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जो पंच तत्व तुम्हें निस्वार्थ रूप से अनकंडीशनल, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, आप कॉन्शियस में हो और कॉन्शियस में नहीं हो, वो पंच तत्व आपको अपनी सर्विस देते रहे अनकंडीशनल, आपने उन पंच तत्वों के लिए क्या किया। तो हमारा जवाब आएगा कि जी हमने बर्बाद किया, हमने सारे पेड़ काट दिए क्योंकि हमें घर बनाने थे। हमने सारे पेड़ काट दिए क्योंकि हमें घर बनवाने थे। हमने पहाड़ काट दिए, हमें सड़कें बनानी थी, हमें शहर बसाने थे। हमने आपके बनाए हुए सभी जीव जंतुओं को जंगल में फेंक दिया, किनारे पे लगा दिया, जिसको आप शेर कहते थे उसको हम सर्कस में मिल के आते थे। हमने सब कुछ, हमने समंदरों के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए और एक दूसरे को धमकियाँ दी कि जी हम आपका देश बर्बाद कर देंगे, हम आपका देश बर्बाद कर देंगे। हमने एयर को इतना पैल्यूटेड कर दिया कि न्यूज़ चैनलों पे हम खुद देखते थे कि आज एयर का पैल्यूशन लेवल ये है और आज ये है। हम समझ रहे हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जो हमारे साथ अनकंडीशनल जुड़ा हुआ है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। जो पंच तत्व हमारे साथ हमेशा से अनकंडीशनल जुड़े हुए हैं, उन पंच तत्वों को हम इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर के साथ साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इग्नोर करने के साथ साथ डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? पैल्यूशन फैला रहे हैं, समंदर गंदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर जैसी चीज़ें बना रहे हैं और वेस्टेज कर रहे हैं पानी की, ऑक्सीजन की, बहुत सारी चीज़ों की। तो वो कहेगा कि मैंने तुझे इंसान बनाया और अनकंडीशनल लव दिया। मेरे लिए आपकी शक्ल मैटर नहीं करती, आपकी अकल मैटर नहीं करती, आपकी जेब में पड़ा पैसा मैटर नहीं करता, आप किस देश में रहते हो ये मैटर नहीं करता। इन पंच तत्वों ने आपको अपनी सर्विस अनकंडीशनल दी और आपने क्या कहा? प्रॉब्लम इज नेचर ने और परमात्मा ने हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड दिया और हमने उसको एटीट्यूड दिया और फिर भी हम ब्राइब कर रहे हैं उसको कि प्रसाद ले लो, जप ले लो, सोना ले लो और मुझे बदले में सुख सुविधाएं दे दो। हम ब्राइब भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो हमारे जीवन में अगर दुख है तो उसका पहला कारण क्या है? कर्म या हम खुद। कोई कर्म, कोई काल सर्प दोष, कोई मेरी कुंडली का दोष, मेरी किस्मत। मुझे लगता है सब कुछ सेकेंडरी है। पहला दोष तो हम में ही है कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमने कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया, ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, एटीट्यूड शो किया। बारिश ज़्यादा हो गई, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, धूप बहुत तेज है, छाता लेके निकलो, काले हो गए, गर्मी बहुत पड़ रही है, आंधी आ गई, कपड़े अंदर कर लो, सामान अंदर कर लो। हमने नेचर के प्रोसेस के अंदर बाधाएं डाली हैं और बाधाएं डालने की कोशिश में लगे हैं। हम प्लेनेट को तबाह करने की बात करते हैं कि चलो न्यूक्लियर बना दिया, अमेरिका ने बना दिया, इंडिया ने बना दिया, पाकिस्तान ने बना दिया और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और जब उस परमात्मा ने अपनी ताकत दिखाई, इतनी सी ताकत, एक वायरस कोरोना, सब घरों के अंदर बैठ गए, सबके न्यूक्लियर पैक हो गए। निकल के तो दिखाओ घर से बाहर, नदियाँ साफ हो गई, एयर पोल्यूशन ख़त्म हो गया, आसमान में तारे नज़र आने लगे दिन में भी लोगों को, और आपकी सारी लग्जरी एफर्ट्स, हवा में उड़ने वाले प्लेन, सड़क पर चढ़ने वाली गाड़ियाँ, सब पैक हो गई। फिर भी हम इसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगा रहे और कुछ दिनों बाद हम फिर वैसे हो जाते हैं। वो फिर मौका देता है, हम फिर वैसे हो जाते हैं। ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन का सबसे मिसिंग पार्ट है, सबसे मिसिंग पार्ट है हमारे जीवन का ग्रेटिट्यूड। और रेकी जैसी पावरफुल चीज़ को सीखने से पहले या उसके ऊर्जा के नियम को जानने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड का नियम पता होना चाहिए।
ये पता होना चाहिए कि मैं जिस पावर को सीखना चाह रहा हूँ, जिस ऊर्जा के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उस ऊर्जा के नियम में ग्रेटिट्यूड कितना अहम रोल अदा करेगा। मैंने कहा आई लव यू बोलोगे तो स्माइल आएगी, और कोई गाली देगा तो गुस्सा। अगर परमात्मा को धन्यवाद बोलेंगे पेड़ों को, तो पेड़ों को भी स्माइल आएगी और हमें भी स्माइल आएगी। धन्यवाद बोलेंगे पानी को, तो वाटर को भी स्माइल आएगी और हमें भी स्माइल आएगी। धन्यवाद बोलेंगे आसमान को, तो वो हमें देखेगा और हम उसे देखेंगे, और वहाँ पे भी आपको स्माइल नज़र आएगी। जब धन्यवाद हर चीज़ को बोलोगे तो परम शांति का अनुभव पहले आप करोगे, फिर कोई दूसरा करेगा। तो ऊर्जा का पहला नियम है कि से ग्रेटिट्यूड, से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, से थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और ऊर्जा का दूसरा नियम, और ऑरा कैसे काम करता है, ऊर्जा हमारे साथ किस तरीके से हमारी बॉडी में और माइंड में काम करती है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे सभी व्यक्ति। आज के लिए इतना ही। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। कल की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है, समय पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको लिंक समय पे मिल जाएगा, समय पे ज्वाइन कीजिएगा। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि यहाँ पे YouTube में YouTube वीडियो का लिंक मैंने अपना डाला है, आकाश चावला के नाम से मेरा YouTube चैनल है, वहाँ पे आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो वो भी डालिएगा और अपना आशीर्वाद भी मुझे दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग जरूर डालिएगा। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे और नई ऊर्जा के साथ हम इसे सीखेंगे। रेकी लेवल 1 को, रेकी लेवल 1 के अट्यूनमेंट हम परसों करेंगे, लेवल 2 के अट्यूनमेंट हम तरसों करेंगे। ठीक है, परसों और तरसों में अट्यूनमेंट करेंगे। 2 दिन पहले हम सारी ऊर्जा के नियमों को समझेंगे, अपने कर्म के बारे में समझेंगे, ग्रेटिट्यूड के बारे में समझेंगे, फॉरगिवनेस के बारे में समझेंगे, और जीवन में होने वाले दुखों के कारण को पहले ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले खुद को ठीक करेंगे, फिर समाज को, प्रकृति को और ब्रह्मांड के लिए काम करेंगे। पहले खुद को ठीक करेंगे। कहते हैं मेरा भला, सबका भला, सबसे ज्यादा मेरा भला, इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। ठीक है जी, खुद को सेट करेंगे और फिर प्रकृति को सेट करेंगे और फिर ब्रह्मांड के लिए हमेशा और के लिए उसके हम सेवक बन जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं YouTube पे आपके आशीर्वाद का इंतजार करूंगा। क्लास का लिंक चैट बॉक्स में भी है, नहीं तो आप आकाश चावला सर्च करेंगे तो यही क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप रिपीट करना चाहते हैं क्लास को, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये क्लास हमेशा YouTube पे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए।